नमस्कार साथियों, मैं संदीप पार्थसारथी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पार्थसारथी एजुकेशन पॉइंट पर। साथियों, इस वीडियो में हम सभी जानेंगे कि सरल ऐप के माध्यम से निपुण असेसमेंट टेस्ट नेट फर्स्ट कराने के लिए जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उनकी संपूर्ण जानकारी एक एक बिंदु पर हम सभी जानेंगे कि किस प्रकार से हमें निपुण असेसमेंट टेस्ट करवाना है और किन किन बिंदुओं पर हमें ध्यान रखना है। तो आइए देखते हैं महानिदेशक जी का आदेश और समझते हैं एक एक बिंदु को अच्छे से। साथियों, यह महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ के द्वारा 11 अगस्त को निर्गत पत्र है, जिसमें सभी डायट प्राचार्य और जिला के बीएसए को बताया गया है कि आप सभी सरल ऐप के माध्यम से निपुण असेसमेंट टेस्ट कराए जाने के लिए यह सभी दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। इस आदेश को सभी शिक्षकों और एआरपी, एसआरजी आदि तक पहुंचाने में मदद करें और इन सभी दिशा निर्देशों के माध्यम से परीक्षा को पूर्ण कराएं। इस निर्देश में बताया गया है कि कक्षा 1 से 8 तक के परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बच्चों को सरल ऐप के माध्यम से निपुण लर्निंग आउटकम पर आधारित त्रैमासिक आकलन प्रत्येक 3 महीने में आकलन, जो कि यह पहला आकलन होगा, कराए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके आयोजन के लिए कुछ दिशा निर्देश हैं जो कि इस प्रकार से हैं। पहला दिशा निर्देश है कि सरल ऐप के माध्यम से कक्षा 1 से 5 तक के परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को भाषा एवं गणित विषय की तथा 6 से 8 के बच्चों की गणित एवं विज्ञान विषय का आकलन कराया जाएगा। यह जो परीक्षा है वह 11 से 16 सितंबर के बीच आयोजित की जाएगी, जिसके लिए एक समय सारणी निश्चित की गई है, जो कि यह समय सारणी है जिसमें प्रत्येक दिन मंडल और कक्षावार आवंटन किया गया है समय सारणी का, जिसमें इसी के तहत परीक्षाएं होनी हैं। ओएमआर सीट्स और प्रश्न पत्र का जो संकलन है वह जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर से विद्यालयवार सीलबंद पैकेटों में भेजा जाएगा, जो कि खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से विद्यालय स्तर तक पहुंचाया जाएगा। कक्षा 1 से 3 के लिए सभी क्लास में 5 बच्चों पर एक प्रश्न पत्र दिया जाएगा और कक्षा 4 से 8 के बीच सभी बच्चों को एक एक प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। जो कक्षा 1 से 3 के बच्चे हैं उनके लिए एक ओएमआर सीट पर 8 बच्चों का आकलन किया जाएगा और जो कक्षा 4 से 8 के बच्चे हैं उनके लिए प्रत्येक बच्चे के लिए एक ओएमआर सीट दी जाएगी। कक्षा 1 से जो 3 तक के बच्चे हैं उनके लिए जो ओएमआर सीट्स हैं और जो कक्षा 4 से 8 तक के बच्चे हैं उनके लिए जो ओएमआर सीट्स हैं वो उनका सैंपल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से जो ओएमआर सीट है वह आपको मिलेगी और उसी में बच्चों का आकलन करना है। आकलन की जो प्रक्रिया होगी वह कक्षा 1 से 3 के बच्चों के लिए कक्षा 1 से 3 के बच्चों की ओएमआर सीट पर शिक्षकों द्वारा 9 अंक का स्टूडेंट आईडी नंबर भरा जाएगा। शिक्षक द्वारा सभी बच्चों से प्रश्न पत्र में उल्लिखित प्रश्नों का एक एक कर क्रमवार वार्ता के द्वारा या फिर साक्षात्कार के द्वारा जो भी पेपर भेजे गए हैं उसमें ओएमआर सीट में भरे जाएंगे। यदि बच्चा प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देश के अनुसार सही उत्तर देता है तो संबंधित प्रश्न के सापेक्ष बने गोले पर शिक्षक को काले पेन से भर देना है। अगर उसने नहीं बताया है तो उसे खाली छोड़ देना है। ओएमआर सीट पर केवल ब्लैक पेन के द्वारा ही लिखना है, गोला करना है और आकलन के पश्चात ओएमआर सीट को सरल ऐप के माध्यम से स्कैन कर दिया जाएगा शिक्षकों के माध्यम से। परीक्षा का समय अधिकतम 1.5 घंटे का होगा और परीक्षा के उपरांत शिक्षकों को 1 घंटे के अंदर स्कैनिंग को पूर्ण करना है। यदि बच्चों की संख्या अधिक है तो उसी प्रकार से उसकी समयावधि निर्धारित की जाएगी। आपको बता दें कि जो ये 9 अंक का स्टूडेंट आईडी नंबर है वह आपको प्रेरणा पोर्टल पर बच्चों के नाम के आगे एक यूनिक आईडी होगी, उसे ही 9 अंक का स्टूडेंट आईडी नंबर बोला जाएगा।
कक्षा 4 से 8 का जो आकलन है उसको हम देखेंगे कि किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले जो कक्षा 4 से 8 के बच्चे होंगे उनको प्रश्न पत्र और OMR बाँट दी जाएगी। बाँटने के बाद प्रश्न पत्र और OMR शीट भरने का जो तरीका है उसके बारे में हम सभी ब्लैक बोर्ड पर उदाहरण सहित समझाएंगे ताकि बच्चे OMR को भरने में गलतियाँ ना करें। सभी बच्चे अपना 9 अंक का स्टूडेंट ID नंबर भर लेंगे। उन्हें आप पूर्व में एक दिन पहले इस ID नंबर को बता देंगे। शिक्षक द्वारा चेक कर लिया जाएगा कि बच्चों ने सही से OMR और प्रश्न पत्र को फिल किया है कि नहीं। बच्चों द्वारा OMR शीट से संबंधित प्रश्न के सापेक्ष सही उत्तर के सही गोले में A, B, C, D जो भी विकल्प सही होगा उसको वह स्वयं के द्वारा वो लोग भरेंगे। एक OMR शीट द्वारा एक छात्र का डाटा शिक्षक द्वारा आकलन पूर्ण करने के उपरांत स्कैन किया जाएगा। एक लोगों का स्कैनिंग करना है। और पुनः आपको बता दें कि OMR शीट पर केवल काले ब्लैक पेन से ही लिखना है, भरना है गोले को। और इसके लिए जो कक्षा 4 से 8 के बच्चे हैं उनको कंपोजिट ग्रांट से अधिकतम 5 रुपये की पेन को खरीदते हुए बच्चों को उपलब्ध कराना है। यह विद्यालय की व्यवस्था होगी कि प्रत्येक बच्चे को एक काली पेन ब्लैक दी जाए और उसका जो बजट होगा वो 5 रुपये प्रति पेन होगा। परीक्षा का समय अधिकतम 1.5 घंटे का होगा, जिसका समय विभाजन कुछ इस प्रकार से होगा कि 10 मिनट में बच्चों को प्रश्न पत्र और OMR शीट भरने के लिए दे देना है और उन्हें समझा देना है कि किस प्रकार से उसे भरना है। और अगले 60 मिनट में बच्चे प्रश्न पत्र को हल करेंगे और अंतिम के 20 मिनट में बच्चे सही से उत्तर में गोला करेंगे OMR शीट में। और आकलन के उपरांत OMR शीट को सरल ऐप के माध्यम से शिक्षकों के द्वारा स्कैन कर लिया जाएगा और परीक्षा के उपरांत शिक्षकों द्वारा 2 घंटे के अंदर स्कैनिंग की प्रक्रिया को पूर्ण करना है। यदि बच्चों की संख्या अधिक है तो आवश्यकता अनुसार समय अवधि अधिक हो सकती है। और परीक्षा संपन्न होने के उपरांत प्रश्न पत्र बच्चों को दे दिया जाएगा और OMR शीट की स्कैनिंग करने के बाद विद्यालय में सुरक्षित रख लिया जाएगा। प्रश्न पत्र के जो वितरण की व्यवस्था है वह यह है कि प्रश्न पत्र और OMR को BSA और खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से विद्यालय स्तर पर सुनिश्चित किया जाएगा। प्रश्न पत्र और OMR शीट के वितरण के लिए अभिलेखीय रखरखाव BSA और BRC कार्यालय से किया जाएगा और जो BSA के द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी को मिलेगा और खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रत्येक विद्यालय पर प्रश्न पत्र और OMR शीट एक दिन पूर्व परीक्षा से विद्यालयों में भेज दी जाएगी। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी को अपनी अपनी भूमिका सुनिश्चित की गई है। तो जो प्रधानाध्यापक या शिक्षक होंगे उनकी जो भूमिका होगी उसे जान लेते हैं कि परीक्षा के संबंध में अभिभावक और विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ बैठक करके उन्हें जागरूक किया जाएगा कि जिस दिन परीक्षा होगी उस दिन बच्चों की जो उपस्थिति है वह 100% सुनिश्चित हो सके। और सरल ऐप के प्रयोग के संबंध में शिक्षकों के उपयोग हेतु राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा एक प्रशिक्षण का वीडियो और मैनुअल सभी शिक्षक को भेज दिया जाएगा। उसे दिखाना और उन्हें समझाना है। और प्रधानाध्यापक या शिक्षकों के द्वारा कक्षा 1 से 8 के बच्चों को OMR शीट्स की स्कैनिंग स्वयं की जाएगी। यदि विद्यालय में नेटवर्क की स्पीड कम होगी या तो जो निकट के विद्यालय है या कोई निकट का स्थान है जहाँ पर नेटवर्क अच्छा चलता है वहाँ पर उनकी स्कैनिंग की जा सकती है। इसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रधानाध्यापक या शिक्षक द्वारा प्रत्येक कक्षा में जो छात्र हैं उनका 9 अंक का ID नंबर प्रेरणा पोर्टल से निकालकर छात्रवार और कक्षावार सूची एक तैयार कर लेनी है, जिससे कि परीक्षा के दिन किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। परीक्षा में पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए जाएंगे जिनकी जिम्मेदारियां भूमिका कुछ इस प्रकार से है। खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रत्येक विद्यालय के लिए एक पर्यवेक्षक को नामित किया जाएगा और पर्यवेक्षक जो होगा उसी विकास खंड के किसी दूसरे विद्यालय के सहायक अध्यापक होंगे और जो भी उनको आवंटित होगा विद्यालय उसमें शुचितापूर्वक और समय के अंतर्गत परीक्षा संपन्न कराने का दायित्व उन्हें सौंपा जाएगा। परीक्षा के दौरान विद्यालय पर जो भी नामित पर्यवेक्षक होंगे वो पूरी केंद्र व्यवस्थापक के रूप में भूमिका निभाएंगे।
परीक्षा तिथि को जो पर्यवेक्षक, प्रधानाध्यापक और समस्त स्टाफ जो है वो परीक्षा समय से 1 घंटे पूर्व ही विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। परीक्षा के दिन परीक्षा से 15 मिनट पूर्व पर्यवेक्षक और विद्यालय के प्रधानाध्यापक और उनकी जो शिक्षक हैं उपस्थिति में प्रश्न पत्र के बंद पैकेट को खोला जाएगा और उस लिफाफे पर लिखा जाएगा कि लिफाफा मेरे समक्ष खोला गया, या लिखकर, और जो भी पर्यवेक्षक, प्रधानाध्यापक और शिक्षक होंगे वह उस पर हस्ताक्षर करेंगे। परीक्षा के दौरान जो बच्चे हैं उनको दूर दूर बैठाया जाए और नकल विहीन परीक्षा हो। परीक्षा समाप्ति के बाद पर्यवेक्षक के सामने ही प्रधानाध्यापक और जो शिक्षक हैं वह बच्चों की OMR शीट्स की स्कैनिंग पूर्ण करेंगे। कक्षा 1 से 8 के सभी बच्चों की OMR शीट्स की स्कैनिंग पूर्ण होने के बाद ही पर्यवेक्षक विद्यालय से बाहर जा सकेगा और सकुशल परीक्षा संपन्न हुई इस संदर्भ में खंड शिक्षा अधिकारी को अपनी आख्या भी प्रस्तुत करेगा। कुछ इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश थे वह आप सभी को बताए गए इस वीडियो के माध्यम से। आशा करते हैं आपको यह पूर्णतः समझ में आया होगा। यदि किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके उसे पूछ सकते हैं। सरल ऐप के माध्यम से किस प्रकार से स्कैनिंग की जाएगी उसका जो मैनुअल वीडियो होगा वह आप सभी को मैं पेपर होने से पूर्व प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहें, बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।